तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका एएलडी स्टडी पर। और हम लोगों की चल रही थी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें एनसीईआरटी का एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पकड़ते हैं और उसको 10 से 15 मिनट के वीडियो में खत्म करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गतिशीलता। गतिशीलता को अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं मोबिलिटी। इसके बारे में समझते हैं क्या होती है गतिशीलता। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ लिया है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अपवहन वेग के बारे में पढ़ लिया है। अपवहन वेग, अपवहन वेग आपको आना चाहिए। अपवहन वेग का जो सबसे पहला फॉर्मूला आया था वो आ गया था ई टाउ अपॉन एम। और एक दूसरी कहानी भी पढ़ी थी हम लोगों ने, विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध, एन ई ए वी डी। अगर नहीं देखा है तो वो वाला लेक्चर जाकर के आप लोग देख लेंगे। अपवहन वेग का कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? जब किसी चालक तार में, ये मान लो आपका कोई चालक तार है, इसको बैटरी से जोड़ते हैं और बैटरी से जोड़ते हैं मतलब इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र। जो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है और इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वही अपवहन वेग होता है। क्या होता है? अपवहन वेग। अपवहन वेग की इतनी सी परिभाषा थी। तो गतिशीलता क्या है सर? गतिशीलता समझो क्या है। किसी चालक तार पर, जैसे ये है कोई चालक तार, ये क्या है? कोई चालक तार, चालक तार। और इस पर विद्युत क्षेत्र ई अप्लाई कर रहे हो आप, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अपवहन वेग आ रहा है वो आ रहा है वीडी। कितना आ रहा है? वीडी। हम कहें एकांक विद्युत क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न जो है अपवहन वेग की बात करो तो कितना हो जाएगा? वीडी अपॉन ई हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा? चलो समझ। हमने कहा इसके ऊपर 5 न्यूटन पर कूलम्ब का विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन का जो अपवहन वेग था वो हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो जब 5 न्यूटन पर कूलम्ब का विद्युत क्षेत्र अप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो हम कहते हैं कि 1 न्यूटन पर कूलम्ब के विद्युत क्षेत्र में कितना हो जाता? आप कहोगे सर 25/5। अरे 5 पिन 25 रुपए के, तो एक पिन 5 न्यूटन पर कूलम्ब विद्युत क्षेत्र के कारण 25 मीटर पर सेकंड, तो 1 न्यूटन पर कूलम्ब के द्वारा कितना? 25/5। यानी हमने हमने क्या किया? हमने वीडी में भाग दे दिया ई का, भाग दे दिया ई का। यानी 1 न्यूटन पर कूलम्ब के विद्युत क्षेत्र के कारण अगर आपको अपवहन वेग निकालना है तो क्या करो? अपवहन वेग में किसका भाग दे दो? विद्युत क्षेत्र का भाग दे दो। परिभाषा क्या होगी? गतिशीलता की परिभाषा बेटा सिंपल सी है। गतिशीलता की परिभाषा इतनी सी है कि एकांक 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 विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न अपवहन वेग को, अपवहन वेग को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला हो जाएगा म्यू। गतिशीलता को हम लोग म्यू से लिखते हैं। म्यू बराबर क्या हो जाएगा? वीडी अपॉन ई। वीडी अपॉन ई। वीडी का फॉर्मूला आपको पता है, ई टाउ अपॉन एम। ई टाउ अपॉन एम और बटे ई से ई कट गया तो क्या आ गया? म्यू का फॉर्मूला आ गया ई टाउ अपॉन एम। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम। टाउ क्या है सर? टॉर्क है? नहीं, टॉर्क नहीं है, श्रांति काल है। याद रखना, श्रांति काल 2 टक्करों के बीच का समय है। ठीक है, श्रांति काल। मात्रक तथा विमा की बात कर लेते हैं। म्यू के मात्रक तथा विमा की म्यू है, म्यू बराबर है वीडी अपॉन ई। मात्रक क्या हो जाएगा? वीडी क्या है? वेग है, मीटर पर सेकंड। ई क्या है? न्यूटन पर कूलम्ब। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड गुणे कूलम्ब मल्टीप्लाई में चला गया, न्यूटन डिवाइड में आ गया, मीटर कूलम्ब अपॉन सेकंड न्यूटन या न्यूटन सेकंड। ये मात्रक हो गया। क्या हो गया? मात्रक। विमा क्या हो जाएगी? विमा क्या हो जाएगी? विमा की बात करें तो वीडी क्या है? वेग, एल टी -1 अपॉन ई क्या है? न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम यानी बल की विमा होती है एम एल टी -2
और अपॉन हो जाएगी 80, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस वन टी माइनस थ्री, ई की बीमारी हो गई। अब l है, यहाँ पे भी l प्लस वन है, l है तो l की कहानी तो खत्म हो गई। m बचेगा, m ऊपर जाएगा, m माइनस वन, m माइनस वन, और क्या है, t है, t माइनस थ्री जब ऊपर जाएगा, l की कहानी क्या है, l भी खत्म हो गया, m माइनस वन, t माइनस थ्री जब ऊपर जाएगा तो प्लस थ्री में से माइनस बन जाएगा t2, और a माइनस वन जब ऊपर जाएगा तो a प्लस। ये हो गई इसकी बीमा, ये क्या हो गई इसकी बीमा, सिंपल सी कहानी है। कुछ लोग क्या करते हैं, गतिशीलता में सीधा सीधा परिभाषा दे देते हैं उसके फॉर्मूले के हिसाब से कि देखो वीडी अपॉन ई है, अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को कहा जाता है गतिशीलता। बट सही परिभाषा क्या है कि एकांक विद्युत क्षेत्र अगर लगा रहे हो आप किसी चालक पर, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो क्या होगा, अपवहन वेग होगा, वही कहलाता है गतिशीलता। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट छोटा सा था बट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एएलडी स्टडी के साथ बने रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते